नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आने वाली पटवारी परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हुए हमने एक सेट तैयार किया है, जिसमें आपको उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो कि एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पहला ऑप्शन है। तो ये हमारा सही है, इस तरह से याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि HTTP आखिर क्या है। तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब की एक नींव है, और इसका उपयोग हाइपरटेक्स्ट लिंक का उपयोग करके वेब पेज लोड कराने के लिए किया जाता है। आपने कई बार जैसे क्रोम में सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसके आगे एच टी टी पी लिखा होता है, जो कि आपको लिंक को खोलने में मदद करता है। इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जिसे नेटवर्क उपकरणों के बीच सूचना स्थानांतरित करने के लिए रूपांतरण किया गया है और नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक की अन्य परतों के शीर्ष पर चलता है। HTTP अनुरोध एक तरह से इंटरनेट संचार मंच है, जहां वेब ब्राउज़र एक वेबलाइट मोड करने के लिए आवश्यक जानकारी जुटाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या डेटाबेस मैनेजमेंट। तो हमारा सही उत्तर है डेटाबेस मैनेजमेंट, डी ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है, जिस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम निष्पादित होते हैं। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक संचार पुल इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य संसाधनों और सेवाओं का आवंटन है, जैसे कि मेमोरी, डिवाइसेस, प्रोसेस और सूचना का आवंटन, यानी कि सूचनाओं को पहुंचाना। ऑपरेटिंग सिस्टम में इन संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए प्रोग्राम भी शामिल है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर, एक शेड्यूलर, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल, प्रोग्राम, एक फाइल सिस्टम। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, एबेंडेड, अलाइनिंग या हैंगिंग। हमारा सही आंसर है एबेंडेड चार्ट। वर्कशीट पर जो चार्ट रखा जाता है उसे एबेंडेड चार्ट रखा जाता है। आपने कभी एक्सेल में काम किया हो तो आपने देखा होगा, उसमें जो वर्कशीट होती है उसमें हमें एडिशनल लगाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एबेंडेड चार्ट होता है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दो प्रकार के चार्ट होते हैं, एक होता है एबेंडेड और एक होता है चार्ट शीट। एबेंडेड चार्ट एक चार्ट ऑब्जेक्ट है जिसे वर्कशीट पर रखा जाता है, और वर्कशीट को सेव करने पर उसे वर्कशीट के साथ सेव किया जाता है। इसे मौजूदा शीट पर ड्रॉ किया जाता है। एक एम्बेडेड चार्ट इंसर्ट करने के लिए उपलब्ध स्प्रेडशीट प्रोग्राम में इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करें। मतलब हम अगर हमें एक्स्ट्रा एबेंडेड चार्ट चाहिए जैसे एक्सेल पर, तो हम जो है इंसर्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम चार्ट की रेंज सेलेक्ट करके चार्ट को इंसर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउज़र में एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग श्रृंखला होती है, जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग सूचना संग्रहित करती है, उसे क्या कहते हैं? प्लगइन्स, एड-ऑन्स, कुकी या ब्राउजिंग सेटिंग। देखिए, जो ब्राउज़र में जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो कुकीज़ के रूप में रहती हैं। आपने मोबाइल्स भी अगर चलाए होंगे, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं जनरली, तो आजकल सभी चलाते हैं। तो मोबाइल में जब आप कुछ भी ब्राउज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़ाइल मैनेजर में उससे रिलेटेड एक कुकीज़ पड़ी होती है, जो कभी-कभी कोई-कोई सी कुकीज़ जो है वो डिलीट भी नहीं होती है। तो वो जो कुकीज़ होती है वही ब्राउज़र में टेक्स्ट फाइल्स होती है। देखिए, अब इसके बारे में, कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचना की एक स्ट्रिंग श्रृंखला होती है, जिसमें वेबसाइट ब्राउज करते समय ब्राउज़र में स्थानांतरित कर देती है। सूचना की यह स्ट्रिंग ब्राउज़र में टेक्स्ट फाइल के रूप में संग्रहित रहती है, और ये फाइलें ओपन भी नहीं होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किसी वर्ड डॉक्यूमेंट से पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है? स्पेस बार, अल्ट, टैब या शिफ्ट। देखिए, किस की का उपयोग जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले पैराग्राफ को इंडेंट, यानी कि जो पैराग्राफ होता है उसे इंडेंट करने यानी आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो हम टैब का यूज़ करते हैं। आप जब भी, अगर आपके यहाँ कंप्यूटर है तो आपका टैब का यूज़ आपको पता होगा। जैसे स्पेस बार की तरह अगर आपको टैब अगर आप करते हैं क्लिक, तो वो क्या करता है, वो पेज को इंडेंट करता है, वो पैराग्राफ को। अब देखिए, अपने कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत में रखें। अब जैसे आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर, तो आप इसे प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। आपको अपने कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत में रखना है, और उस पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए टैब को दबाना है, यानी सिंपल से आपको कर्सर को रखना है और इंडेंट को, मतलब टैब को क्लिक करना है। टैब का उपयोग करना इंडेंट करने का एक सरल तरीका है। ऐसा करने से 1.5 इंच की प्रथम लाइन इंडेंट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन चिपों को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो सिलिकॉन चिप्स होती है उनको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर। अब देखते हैं हम कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो देखिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन चिपों को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अर्धपरिचालक सामग्री की छोटी प्लेट जैसे सिलिकॉन जैसे कंप्यूटर चिप कहा जाता है में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक संग्रह होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का संग्रह होता है जिसका उपयोग हम डेटा के परिवहन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल स्लाइड ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टैब में, होम टैब, पेज लेआउट टैब में या व्यू टैब में जाकर। तो हमें बताना है कि MS एक्सेल 2010 में जो सेल स्लाइड है ऑप्शन है हमें कहाँ मिलेगा। तो देखिए, जो MS एक्सेल 2010 में जो है वो हमें मिलता है होम टैब में। होम टैब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें पॉइंट्स देखिए, MS एक्सेल 2010 में होम टैब में सेल स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। होम टैब पर सीलियो समूह में शेल सीलियो क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। इनमें कई चीज़ों के साथ गणना या गणना क्षमता, रेखांकन उपकरण और पाइवेट टेबल शामिल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। ऑप्शन है वेब पेज, वेब सर्वर, सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र। देखिए, ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है, तो जो है वो होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर होता है जो करता है जो वेबसाइट को होस्ट करता है। इसमें पॉइंट देखते हैं, एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जहां वेब कंटेंट संग्रहित किया जाता है। आमतौर पर वेब सर्वर का उपयोग वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए किया जाता है। वेबसाइट वेब पेज का एक संग्रह है जबकि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, वेबसाइट जो है वो वेब पेजों का संग्रह होता है। मतलब वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, लेकिन जो वेब सर्वर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेब संसाधनों के अनुरोध का जवाब देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम ब्राउजर में पेज लोड होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाया जाता है। यानी कि गूगल क्रोम अगर ब्राउजर आप चलाते हैं तो पेज को लोड होने से रोकने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल टैब, कंट्रोल एस एस्केप या अल्ट डी। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है एस्केप। एस्केप का जैसे आप मान लीजिए आपका पेज अगर लोड हो रहा है तो आपको उसे रोकना है, तो आप जो है एस्केप का यूज़ करके उसे रोक सकते हैं। पॉइंट्स में देखिए, गूगल क्रोम के लिए उपयोग वाले कीबोर्ड शॉर्टकट की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, कंट्रोल टैब की यह कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़र की गूगल क्रोम ब्राउज़र में अगले टैब पर जाकर आगे बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि अगर आप कंट्रोल और टैब की दबाते हैं तो ये क्या करता है, ब्राउज़र का अगले टैब में चला जाता है। कंट्रोल एस यह कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़र को वर्तमान में खोले गए पेज को डाउनलोड करने के लिए मदद करता है। जैसे देखिए, कंट्रोल एस, एस का मतलब होता है सेव। तो जैसे ही आप अगर कंट्रोल एस दबाते हैं तो आपका पेज सेव हो जाएगा, एस से हो जाएगा सेव। एस्केप यह अभी आपको बताया था एस्केप का किस लिए किया जाता है, पेज को लोड होने से रोकने के लिए। और अल्ट डी यह कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़र को गूगल क्रोम ब्राउज़र में संपूर्ण यूआरएल चुनने में मदद करता है। यानी अगर आप कंट्रोल डी अगर आप दबाते हैं तो वो क्या करेगा, आपका जितना भी यूआरएल है उसे सेलेक्ट कर लेगा, फिर आप उसे कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी प्रदर्शक इकाई यानी वीडीयू का उदाहरण है। सीआरटी मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर या स्कैनर। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है सीआरटी मॉनिटर। आभासी प्रदर्श इकाई यानी कि वीडीयू, इसे मॉनिटर भी कहा जाता है या समानार्थक रूप से प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाए वीडीयू क्या है तो आपको बताना कि आउटपुट डिवाइस। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब भी यूज़र किसी इनपुट डिवाइस का उपयोग करके इसमें प्रवेश करता है तो वीडीयू या मॉनिटर एंटर किया गया टेक्स्ट या चित्र का ग्राफिक्स प्रदर्शित करता है, यानी ये ग्राफिक्स को बताता है। वीडियो सीआरटी एक प्रकार का क्या है, मॉनिटर है जिसका मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब है, जिसे आमतौर पर पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो वीडियो है उसे पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा प्रोग्राम बड़ी फाइलों को छोटी फाइल के रूप में संकुचित करता है। विनजिप, विनश्रिंक, विनस्टाइल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा जो आंसर है वो है विनजिप। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है विनजिप, वो क्या करता है कि प्रोग्राम की जो बड़ी फाइलें होती हैं उन्हें छोटी फाइलों के रूप में छोटी फाइलों के रूप में क्या करता है, संकुचित करता है, यानी कंप्रेस करता है। तो विनजिप। जैसे आपकी कोई फाइल बड़ी है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फाइल है जो कि 100 MB की है, तो आप उसे विनजिप से कंप्रेस करके 100 से 50 MB अपने आवश्यकता अनुसार जो है उसे छोटा कर सकते हैं। विनजिप विंडोज़, मैक OS, iOS एंड एंड्रॉयड के लिए एक कंप्रेसर उपकरण है। विनजिप उपयोगकर्ताओं को फाइलों को संक्षिप्त करने और संक्षिप्त फाइलों को जिप प्रारूप में खोलने की अनुमति देता है। विनजिप पूरे नेटवर्क में बड़ी फाइलों को संक्षिप्त करने और भेजने में मदद करता है। यानी विनजिप क्या करता है, बड़ी फाइलों को छोटे रूप में करता है। 100 MB की फाइल को 50 MB में करके फिर वो भेजने में आसानी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MDI का अर्थ है। तो देखिए, MDI का अर्थ मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मल्टीपल डिज़ाइन इंटरफेस, मल्टीपल डिज़ाइन इंटरफेक्शन या मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो MDI का जो अर्थ होता है वो होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब ये क्या होता है,
मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें सिंगल पेरेंट विंडो के नीचे कई विंडो रहती हैं। क्या रहता है, एक सिंगल पेरेंट विंडो रहती है और उसके नीचे कई सारी विंडोज़ होती है। इस तरह की प्रणालियों अक्सर चाइल्ड विंडो को अपने अंदर अन्य विंडो को एम्बेड करने की अनुमति भी देता है, जिससे जटिल नेस्टेड पदानुक्रम बनते हैं। मतलब जो जटिल नेस्टेड यानी स्टेप्स जो है वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर पेरिफेरल। तो देखिए, डिवाइस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो तो सॉफ्टवेयर ही होते हैं, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। यह सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट एंड आउटपुट को संभालने और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल को नियंत्रित करने जैसी बुनियादी कार्य करता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देखिए, एप्पल एमएसई ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, एप्पल का आईओएस एंड यूनिक्स, ये सभी के सभी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में जब आप अल्ट एन दबाते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? अल्ट एन, इंसर्ट टैब, होम टैब, डिज़ाइन टैब या व्यू टैब। तो देखिए जब हम अल्ट एन को दबाते हैं तो क्या होता है, इंसर्ट टैब, यानी कि जैसे अब मान लीजिए आपने वर्ड खोल के रखा है, वर्ड ओपन किया है, जैसे आप अल्ट एन दबाते हैं वर्ड में, कंप्यूटर के एमएस वर्ड में, तो क्या करता है वो नया पेज आपको ओपन करके देखता है। मतलब अल्ट एन, एन का मतलब होता है न्यू, एक तरह से याद रख सकते हैं, इंसर्ट टैब यानी न्यू, तो नया पेज जो है इंसर्ट हो जाता है इस तरह से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब दबाकर न्यू पेज खोला जाता है। टेबल्स, वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक्स, सिंबल, चार्ट्स, सिग्नेचर लाइन, डेट और टाइम, शेप्स, हेडर्स, फुटर्स, टेक्स्ट बॉक्स, लिंक्स बॉक्सेस, ये सभी क्या है, ये इनके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है रैम एक है। रैम क्या है? हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए रैम जो होती है वो मेमोरी होती है। आपने मोबाइल फ़ोन्स का भी सुना होगा कि मोबाइल्स में कितनी रैम है, कभी आप पूछते होंगे कि भाई तेरे मोबाइल में कितनी रैम है। तो जो रैम रैम होती है वो क्या होती है, एक तरह से मेमोरी होती है जिसमें हम कोई भी फाइल सेव करके रख सकते हैं। रैम जिसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। कहाँ होता है? मदरबोर्ड पर। रैम अगर पूछा जाए कहाँ होता है स्थित, तो मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। रैम एक अस्थिर मेमोरी है जिसका अर्थ है कि यह डेटा या निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। याद रखिएगा, एक अस्थिर मेमोरी है, यह संग्रहित करके नहीं रखता है स्थायी रूप से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में कवर पेज निम्नलिखित में से किस स्टेप के अंतर्गत उपलब्ध है? एमएस वर्ड में कवर पेज, होम, फाइल, इंसर्ट या लेआउट। देखिए कवर पेज जो होता है वो इंसर्ट में होता है, तो हमारा सही आंसर होगा सी, इंसर्ट। अब इसमें देखते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके रिज्यूम को, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप रिज्यूम को जो है आकर्षक बनाने के लिए कुछ सुविधाजनक पूर्व डिज़ाइन दिए जाते हैं जो कि कवर पेज की गैलरी प्रदान करता है, उसे ही हम कवर पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित सेलों में टॉप या बॉटम की संख्याओं या प्रतिशत को हाईलाइट करने की अनुमति देगा? 2010 में कौन सा विकल्प है जो टॉप या बॉटम की संख्याओं का प्रतिशत को हाईलाइट करने की अनुमति देगा? डेटा बार, कलर स्किल्स, टॉप बॉटम रूल्स या हाईलाइट सेल्स रूम। तो देखिए इसमें जो है टॉप बॉटम रूल्स जो है हमारा सही है। टॉप बॉटम्स की अगर बात की, इसमें क्वेश्चन में भी देखिए टॉप या बॉटम संख्याओं का प्रतिशत लिखा हुआ है, मतलब आप समझ जाएंगे कि टॉप या बॉटम रूल्स का ही है। अब इसमें देखिए पॉइंट्स देखते हैं। टॉप बॉटम रूल्स एक्सेल में पूर्वानुमित प्रकार के कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिसका उपयोग आपकी निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर किसी रेंज में सेलों की उपस्थिति को बदलने के लिए किया जाता है। मतलब सेलों की जो स्थिति है या उपस्थिति है उसको आप इससे बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? एक्सएलएस, पीपीटीएक्स, एमपी3 या डॉक्स। तो देखिए ऑडियो फाइल का यूज़ आपने सॉन्ग्स भी देखेंगे, एमपी3 में सॉन्ग्स होते हैं, एमपी3 आपने सुना होगा ना, तो एमपी3 जो है वही इसका एक्सटेंशन होता है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। इसे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, शायद आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। एक्सएलएस जो होता है, अब देखिए इसमें जो एक्सएलएस होता है वो एक्सेल फाइल शीट के लिए होता है। जो एक्सेल हम ओपन करते हैं उसकी फाइल को सेव करते हैं तो एक्सटेंशन आता है। पीपीटीएक्स जो होता है वो पावर पॉइंट के लिए होता है। पावर पॉइंट की जब फाइल हम सेव करते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये होता है। और डॉक्यूमेंट जो होता है वो वर्ड की फाइलों के लिए होता है। अगर हम वर्ड पे कोई, मान लीजिए जैसे वर्ड पे हम रिज्यूम बनाते हैं या फिर कोई भी टाइपिंग करते हैं तो उसको सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स में आता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में प्रिंट विकल्प प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? अल्ट पी, अल्ट आर, कंट्रोल पी या कंट्रोल आर। देखिए जब भी हम कंप्यूटर में मान लीजिए जैसे रिज्यूम आपने टाइप किया है उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको डायरेक्ट कमांड देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल और पी को क्लिक जैसे ही करेंगे वो प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपका। तो जो कंट्रोल पी है वो होता है हमारा प्रिंट ऑप्शन। वैसे ही अल्ट जो आर होता है वो होता है रिव्यू टैब, मतलब हम रिव्यू उसको देख सकते हैं कि वो कैसे दिखेगा पेज में। अल्ट पी जो होता है वो रिबन पेज में पेज लेआउट को बताता है, पेज लेआउट टैब होता है जो उसके बारे में बताता है। और कंट्रोल आर टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट साइड में अलाइन करता है, यानी
कंट्रोल आर जैसे ही आप दबाएंगे तो वो क्या करेगा, आपका जो पेज है उसे राइट अलाइनमेंट में ले जाएगा, यानी आपके सीधे हाथ की तरफ उसको जितना भी पेज में आपने लिखा वो राइट साइड की तरफ चला जाएगा। वैसे ही अगर कंट्रोल एल अगर आप दबाते हैं तो लेफ्ट की तरफ चलाएगा, आर से राइट की तरफ चला जाएगा, इस तरह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे। कौन सी द्वितीयक मेमोरी का प्रकार नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी या यूएसबी पेन ड्राइव। कौन सी द्वितीयक मेमोरी? तो देखिए, जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो हमारी प्राथमिक होती है, वो हमारी सेकेंडरी नहीं होती है। जो रैम होती है वो क्या होती है हमारी, वो प्राथमिक होती है, द्वितीयक नहीं होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी नाम आ गया, हार्ड डिस्क और यूएसबी। इसके अलावा जो है रैंडम है हमारी, वो हमारा राइट आंसर होगा। कंप्यूटर मेमोरी कोई भी भौतिक उपकरण है जो अस्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। ठीक है, तो क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, वो हमारी जानकारी को संग्रहित करती है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, या स्थायी रूप से जैसे रोम, केवल पठनीय मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राथमिक और होती है द्वितीय। तो इस तरह से हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपको हमने कई सारी जानकारी भी दी है, जिसमें आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस जो है तैयार हो जाएंगे। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं आप उनको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। बाकी इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। जब हम फाइल को सेव करेंगे पावर पॉइंट में तो उसका एक्सटेंशन क्या आता है। आपको अपना आंसर हमें कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर जैसे ही जाएंगे आपको कई सारी और भी वीडियोस मिलेगी, जिनमें आपको ट्रिक्स भी मिलेगी और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारी वीडियोस रहेगी। आप अगर मान लीजिए सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर स्टेट की कर रहे हैं तो सारी वीडियोज़ जो है आपको ट्रिक के माध्यम से भी कई वीडियोज़ आपको बताई गई है। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।